बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. Here is Rao Khurram Shehzad and today we are going to start a new chapter from second year chemistry, chapter number 8, aliphatic hydrocarbons. And our first topic from this chapter is introduction or classification of hydrocarbons. आज हम पहला टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होती क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन और इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स को हम दो मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरी तरफ ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। या ये जो ओपन चेन वाले हैं इन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह देते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? नाम से जाहिर है, द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओपन चेन्स ऑफ कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम की ओपन चेन्स होती हैं, यानी इनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम है जो होता है वो आपस में जुड़े नहीं होते, इनमें रिंग्स नहीं होते, इनमें साइकिल्स नहीं होते। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन विच डू नॉट कंटेन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, या जिसमें हम कह सकते हैं कि जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड ना हो, साइक्लिक फॉर्म में ना हो, तो दे आर नोन एज ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि ये एक 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, इसमें चारों कार्बन एटम एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन। इसमें आप देख सकते हैं पहला और आखिरी कार्बन एटम आज़ाद हैं, इनमें ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। या इसी तरह ये जो नीचे वाली एग्जांपल है आइसोब्यूटेन, दिस इज़ आल्सो ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी रिंग और साइकिल ऑफ कार्बन एटम। तो ये थे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिनमें कोई साइकिल ना हो, रिंग ना हो। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होंगे? ये इनके अपोजिट हैं ओपन चेन के। द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन साइकिल्स और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, तो दे आर नोन एज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। या इनमें हम कह सकते हैं इनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़े होंगे, यानी वो आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन की। तो साइक्लोब्यूटेन में ये जो चारों कोने हैं यहाँ पे CH2 मौजूद हैं, तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। जो साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हें हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज़ में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। या एरोमेटिक को हम कह देते हैं बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स, और जो दूसरी तरफ एलिसाइक्लिक है इन्हें नॉन बेंजीनॉइड या नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड हम कहते हैं, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम डिफ़ाइन करेंगे द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक होना ज़रूरी है एरोमेटिक होने से पहले, ये साइक्लिक की ब्रांच है। तो द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आता हो, इन्हें हम कहते हैं
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और बेंजीन रिंग, इसकी एग्ज़ाम्पल हम बेंजीन ही दे सकते हैं। बेंजीन रिंग क्या है? ये 6 कार्बन एटम का रिंग है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन हम इसी लेवल तक कर रहे हैं, एफएससी लेवल तक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है ये कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एफएससी के बाद ऑनवर्ड जब आप पढ़ेंगे तो फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो और वसी होती जाएगी, इसमें फिर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बेंजीन की कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं रहती। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुए विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देम, तो दे आर कॉल्ड एरोमेटिक और बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन। और दूसरी तरफ है हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या नॉन बेंजीनाइड या नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये भी साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, बट रिजेंबलिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ एलिफेटिक वालों से मिलती होती हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स विच डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग इन देम, तो दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन आप देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट बेंजीन, इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन बेंजीन सिर्फ 6 कार्बन नहीं थी, बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन इज़ द एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वाइल बेंजीन इज़ द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन हो गई हमारे पास क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। दूसरी तरफ हमने पढ़े थे ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे क्लोज चेन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, इसी तरह हम ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं, और इन्हें क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की टर्म्स से क्या मुराद है, या इनमें कौन कौन से आते हैं? सैचुरेटेड हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें अल्केन्स आते हैं जिनमें कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे। और दूसरी तरफ जो अनसैचुरेटेड हैं, इनमें अल्कीन और अल्काइंस आते हैं। अल्कीन जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इथीन, और अल्काइन जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइन है, वैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन सारे आ जाते हैं इसमें। पर यहाँ हम इन्हें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की टर्म हम कई जगहों पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसे सॉल्यूशन में भी यूज़ किया था। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिसमें गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिज़ॉल्व हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 गिलास पानी है, उसमें हम चीनी हल करने लगे हैं। हम 1 चम्मच चीनी हल करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं। फर्स्ट किया, वो 4 के बाद फर्दर हल होना बंद हो गई है और डिज़ॉल्व नहीं होती। तो ये 4 चम्मच चीनी जो हमने हल की है 1 गिलास पानी में, ये मैक्सिमम अमाउंट है इस टेम्परेचर पे। तो अगर हमने 4 चम्मच चीनी हल कर दी है, इससे ज़्यादा अब हल नहीं हो रही गिवन टेम्परेचर पे, तो दिस सॉल्यूशन इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें रूम टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट हल हो। अच्छा, ये तो था सैचुरेटेड हो गया। अगर उसमें हल 4 चम्मच हो सकती थी पर हमने अभी 1 चम्मच हल की है,
इसमें अभी मज़ीद चीनी हल हो सकती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सोल्यूट हल किया जा सकता हो, ये कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिसमें 4 चम्मच चीनी हल हुई थी और हल होना बंद हो गई थी, उसे भी अगर हम गर्म कर लें, हीट कर लें, तो उसमें 4 से ज़्यादा चम्मच भी हल हो जाएंगी। फिर उसमें 5, 6, 7 चम्मच भी चीनी हल की जा सकती है। तो ये गर्म करने पर जो हमने मज़ीद चीनी जिसमें हल कर दी है, यानी जिसमें सोल्यूट की अमाउंट जो है वो सैचुरेटेड वाले सॉल्यूशन से भी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये टर्म्स हमने यूज़ की थी सॉल्यूशन के लिए। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को का अगर हम उर्दू तर्जमा करें ना, सैचुरेटेड कहते हैं सैर शुदा महलूल, और अनसैचुरेटेड कहते हैं गैर सैर शुदा। सैर होकर खाना, पेट भर कर खाना, इस टर्म को हम इधर भी यूज़ करते हैं कि यानी अगर किसी बंदे की खुराक जो है वो 2 रोटियां हैं और उसने 2 रोटियां खा ली हैं, तो हम कहेंगे ही सेड टू बी सैचुरेटेड, ये सैर शुदा है, सैचुरेटेड है। उसकी खुराक 2 रोटियां थी और उसने आज 2 रोटियां खा ली हैं, तो हम कहेंगे सैचुरेटेड है। लेकिन अगर उसकी खुराक 2 रोटियां थी पर उसने अभी 1 रोटी खाई है, तो ये अनसैचुरेटेड है। और अगर वो उसकी खुराक 2 रोटियां थी पर वो वलीमे पे चला गया है, तो फिर आप जानते हैं ये सुपर सैचुरेटेड होके आएगा। यहाँ पे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे? यहाँ पे हम कहते हैं हाइड्रोजन के हिसाब से कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड ना की जा सकती हो, ये कहलाते हैं दे आर सेड टू बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें आप देखेंगे इनमें कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए हैं। मीथेन, इथेन, इनमें आप देख लें, और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं। इनमें हम फर्दर हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। दे आर सेड टू बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने कहा था ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड ना किया जा सकता हो, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा था। या जो बंदा और रोटियां ना खा सकता हो, सैचुरेटेड था वो भी। जो हाइड्रोकार्बन फर्दर हाइड्रोजन ऐड ना कर सकता हो, इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे सैचुरेटेड में आ जाएंगे। अल्केन्स जो होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन ने सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, फर्दर हाइड्रोजन ऐड नहीं किए जा सकते। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिसमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हों। और ये किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स में हम ऐड कर सकते हैं? जिनमें पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके फर्दर हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं। तो पाई बॉन्ड तो डबल वालों में भी होते हैं, ट्रिपल वालों में भी होते हैं। इन्हें फर्दर हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक वो जिसमें डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान, अल्कीन्स, और दूसरे वो जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, अल्काइंस। जब भी कोई बॉन्ड सिंगल होता है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिंगल से ऊपर जितने भी बॉन्ड होते हैं ये सारे पाई बॉन्ड होते हैं। सिंपली कि इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, डबल में 1 सिग्मा है, दूसरा पाई है, और ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड वाले हैं या अल्कीन्स हैं, इनमें चूंकि एक पाई बॉन्ड पाया जाता है तो दे कैन ऐड हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन ऐड की जा सकती है। और इसी तरह ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, अल्काइंस हैं, इनमें भी 2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें भी ब्रेक करके इसमें हाइड्रोजन ऐड की जा सकती है। तो जिनमें हाइड्रोजन ऐड की जा सकती हो इन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड, और जिसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड ना की जा सकती हो इन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड में अल्केन्स आते हैं जिसमें कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं, और अनसैचुरेटेड में आते हैं
डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल वालों को हम अल्कीन कह देते हैं और ट्रिपल वालों को अल्काइन। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दी है ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और याद रखिएगा ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाले हैं जो हैं, दे मे बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। सैचुरेटेड वाले भी स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड वाले भी स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल एज़ फार एज़ अवर टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।